सुबह ये 11 काम करने से बिना पूजा पाठ के हो जाते हैं धनी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। सुबह उठकर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये काम जरूर कर लेना, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तु का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर के दिनचर्या पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि या फिर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ साथ कुछ काम करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी, कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन कार्यों को रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान भी जागते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का सही समय कौन सा होता है, तो उनको बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। ऐसे में अगर आप इस समय उठकर स्नान आदि करके शास्त्रों के अनुसार बताए गए उपाय करते हैं, तो आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर कौन से कार्य करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन उपायों को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 1. तांबे के लोटे का जल। दोस्तों, रात के समय सोने से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। फिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले तांबे के लोटे में रात में भरे गए जल को ग्रहण करें। उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। तांबे के लोटे में रखे जल को पीने से सभी तरह के विजातीय पदार्थ बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा जल्दी उठने में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान भी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 2. हथेली के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है और आपका साथ देता है।
इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी मां सरस्वती की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 3. शंख और घी का दीपक। दोस्तों, शंख का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में सुबह सुबह घर में शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। साथ ही धन वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि यह समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था और इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में जब घर में शंख बजता है तो वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा सुबह और शाम को घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। खासकर अगर यह दीपक तुलसी के पास जलाया जाए तो यह आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है और आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा दीपक जलाने से घर में देवी देवताओं का वास होता है और आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही व्यापार तथा नौकरी में उन्नति होती है और यह भी कहा जाता है कि दीपक जलाने से राहुकेतु और शनि दोष भी शांत होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। 4. सूर्य को अर्घ्य देना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान सूर्य देव का हिंदू धर्म में कितना बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में सूर्य देव को अर्घ्य देना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में सुबह के समय यानी ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्य की पहली किरणों को जल चढ़ाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति नित्य प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाता है, उसे जीवन में धन, मान सम्मान और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा करने से भगवान सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, जिससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़, लाल चंदन या लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है और आपके रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है। इसके अलावा सूर्य देव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। पांच, जल चढ़ाना। दोस्तों, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करके मुख्य द्वार पर जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जल तत्व से जुड़े कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति के भाग्य को चमकाने में मदद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीपल या तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता को जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है।
इसके अलावा तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है और तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। वहीं पीपल के वृक्ष में जल देने से पितृ दोष का निवारण होता है और कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर पानी का छींटा देना भी बहुत लाभकारी होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि जल तत्व को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसकी सही दिशा में पूजा या अर्पण करने से आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। 6. गाय को पहली रोटी। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय को रोटी खिलाने का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। यह कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से भी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उसे भोजन कराना सीधे ईश्वर को अर्पण करने के समान है। ऐसे में सुबह की पहली रोटी गाय को देने से घर में बरकत बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं होती, साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, उनकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। साथ ही इससे पितृदोष, कालसर्प दोष और राहुकेतु से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। 7. माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद। दोस्तों, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर माता पिता और घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को उनके आशीर्वाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जो पूरे दिन और जीवन में सफलता दिलाने में सहायक होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता पिता को प्रथम गुरु और देवतुल्य माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है और धन की देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। 8. स्वच्छता और दरिद्रता। दोस्तों, स्वच्छता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी आधार है। इसके अलावा जिस घर में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है, वहां पर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जिस घर में साफ सफाई रहती है। ऐसे में आपको अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले घर की सफाई करनी चाहिए। साथ ही झाड़ू लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
यह भी माना जाता है कि झाड़ू को हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए और झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह धन की हानि का कारण बनता है। इसके अलावा घर में टूटी फूटी वस्तुएं, कबाड़ और खराब हुई वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। 9. मिठास से करे शुरुआत। अगर दोस्तों सुबह उठते ही मीठा खाया जाए और मीठा बोला जाए, तो यह आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकता है और भाग्य को चमकाने में मदद करता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मीठे शब्द और सकारात्मक सोच से घर में धन का आगमन होता है, साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह क्रोध या कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो इसका असर पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, जैसे गुड़, मिश्री या शहद का सेवन करना चाहिए। दस. दान करना। जी हाँ दोस्तों, दान को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है और यह धन वृद्धि का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। ऐसे में सुबह के समय दान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि यह पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करता है, तो उसका भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है और उसकी जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धन की देवी माता लक्ष्मी भी उन्हीं लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। 11. पैसों का सम्मान करें। दोस्तों, धन का आदर करना और उसकी सही तरीके से देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। धन को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहां धन का सही उपयोग और सम्मान किया जाता है। ऐसे में पैसों को इधर-उधर फेंकना, गंदे या फटे हुए नोट रखना, उन्हें गलत जगह पर रखना धन हानि का कारण बन सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है। इसके अलावा पर्स में देवी माता लक्ष्मी का चित्र या कुबेर यंत्र रखने से धन वृद्धि होती है। साथ ही तिजोरी या धन रखने के स्थान को साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए और सप्ताह में कम से कम एक बार धन रखने वाले स्थान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही वहां पर कपूर या धूप जलाकर धुआं देना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद पैसे लेने और उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जिन उपायों को करने से घर में खुशियां आती है, धन दौलत में बरकत होती है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है।
अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।